सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, कृपया शांति बना रखें। कबीर साहब साखी में कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, फिर दुख काहे को होए। दुख में सुमरन ना किया, सुख में किया न याद। कहे कबीर तादास का, कौन सुने फरियाद। ये दोनों साखी लगभग एक जैसे हैं। कृपया थोड़ा शांत रहे भाऊ। ओ माइक वालों, थोड़ा धीरे बोले। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे। कबीर साहब की साखी चाहे कहीं का हो, उनकी भजन हो, रमैनी हो, साखी हो, शबद हो, सदगुरु कबीर साहब का जितने भी वाणी बोले, कहे साहब ने अनुभव की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ आखन के देखी, तू कहता है कागज की लेखी। तेरा मेरा बनवा कैसे एक होई रे। सदगुरु कबीर साहब ने जो भी देखते थे समाज में, उसी के आधार पर वो साखी शब्द कहते थे। कभी उसने किताबों का प्रमाण कभी नहीं माना, किसी की कही सुनी बातों को प्रमाण नहीं माना, अपनी अनुभव की बातों को सही माना। और अपनी अनुभव की बातें सही होती है। एक होता है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी तो हम जितना भी पढ़ लीजिए, आप जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिकल होता है अनुभव। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब की जितनी भी वाणी प्रैक्टिकल होती है, अनुभव की वाणी होती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस चीज को देखा होगा कि लोग कैसे, संसार के लोग मतलबी है। हम किसी को जब याद करते हैं तो मतलब से याद कियाते हैं। एक शायर ने कहते हैं, कौन किसका होता है मतलब निकल जाने के बाद। लोग फूल को फेंक देते हैं सूंघ लेने के बाद। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, वही धोखा देता है जिस पर भरोसा होता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे। ये संसार का नियम है। दुख में याद करते हम भगवान को, देवी को, देवता को, ईश्वर को, ब्रह्म को, माता को, पिता को। मंदिर और मस्जिद को लोग दुख में याद करते हैं। ये मंदिर मस्जिद बनाए किसने है, किसके कारण बनाए हैं? दुख के कारण। अगर दुनिया में दुख ना हो तो लोग भजन भी ना करेंगे, दुख ना हो तो सत्संग भी नहीं करेंगे, दुख ना हो तो लोग मंदिर और मस्जिद में जाना भी छोड़ देंगे। लोग अपने मतलब के लिए लोग मंदिर और मस्जिद जाते हैं, गुरु संतों के पास जाते हैं, माता पिता को भी याद करते हैं। लोग भगवान को याद भी करते हैं तो दुख में याद करते हैं। राम नाम सत्य कब बोला जाता है? कब बोलते हैं जी? मरने के बाद, दुख होने के बाद बोलते हैं। लेकिन सुख में नहीं बोला जाता। किसी बच्चे की बर्थडे मना रहे हैं तब बोलते हैं क्या राम नाम सत्य है? नहीं बोलते। किसी लड़के की शादी हो रही, घर से बारात निकल रही हो, उस समय क्या बोलते हैं? उस समय नहीं बोला जाता। उस समय सब कहते हैं मेरे यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। उस समय राम नाम सत्य नहीं कहते। अगर कोई लड़की की बारात हो रहा है, लोग कहे राम नाम सत्य है, सब कहे गलत है। देखिए इतने जूते पड़ेंगे सिर में, एक भी बाल बचना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग भगवान को नाम, राम का नाम कब लेते हैं? जब मरने के समय, जब मर जाते हैं लोग, घर से बाहर निकालते हैं उसको, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो दुख में याद आते हैं राम नाम। सुख में लोग संसार सत्य है, पत्नी सत्य है, बच्चे सत्य है, धन सत्य है, घर सत्य है, नाम बड़ाई सत्य है, इसको सत्य मानते हैं। मरने के बाद दुख में लोग भगवान को याद करते हैं। जैसे हम सब अभी खा के बैठे हैं, खा के बैठेंगे नहीं, अभी खाना याद आते हैं क्या? भोजन याद आ रही है? नहीं आ रही है। अगर कोई ऐसे सुबह से कुछ खाया ना हो अभी और आधी रात तक बैठा तो उसको तब क्या याद आएगी? उसको भोजन याद आएगी। इसी प्रकार से भूख भूख है तो भोजन की कीमत है, रोग है तो दवा की कीमत है, प्यास है तो पानी की कीमत है। इसी प्रकार माता पिता, गुरु, आचार्य, संत, महापुरुषों का याद कब आता है? जब भी में दुख होता है, पीड़ा होती है, समस्या होती है, तो लोग हम उसको याद करते हैं, मतलब के याद करते हैं। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा गया है, स्वार्थ लागे करी सब प्रीति, सुर नर मुनि की ही सब रीति। इस संसार का नियम है कि लोग जब अपने मतलब जब होते हैं तब किसी को याद करते हैं। मतलब निकल जाने के बाद आदमी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मैंने कहा अगर शरीर में रोग लगता हो, अगर मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई रोग नहीं है, तो मुझे डॉक्टर की जरूरत है, दवा की जरूरत है क्या?
लेकिन थोड़ा से अगर सिर में दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए कहीं भी शरीर किसी अंग में, तो अभी तुरंत मुझे डॉक्टर की याद आएगी, दवा की याद आएगी। उस समय और कुछ मुझे भाएगा नहीं, कुछ नहीं याद नहीं आएगी, केवल डॉक्टर और दवा याद आएगी। ठीक इसी प्रकार से भूख लगने भोजन याद आते हैं, प्यास लगने पानी याद आती है, रोग लगे दवा याद आती है। इसी प्रकार दुनिया की चीजों को हम याद करते हैं जब हमारे हमारे अनुकूल और प्रतिकूलता होती है। प्रतिकूलता आने पर हम याद करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं दुख में सुमरन सब करे संसार का नियम। सुख में करे ना कोई, सुख में कोई याद नहीं करता। अभी हम भोजन करके बैठे हैं तो भोजन की कोई कीमत नहीं हमारे पास। हमारे पास 56 प्रकार का अगर भोजन रख दिया जाए, यहाँ पे एक से एक आइटम रख दिया जाए, हमारे लिए 2 कौड़ी का नहीं है वो। अगर भूखे हैं, कड़ी भूख लगी है, दिन भर सब कुछ खाए नहीं हम, तो 2 दिन का बासी भात भी रखा होगा, वो हमारे लिए अमृत बन जाती है कि नहीं? इसलिए तो दुख है, दुख का कारण, इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। तो दुख क्या है? तो संत लोग कहते हैं संसार में 4 प्रकार के दुख और 4 प्रकार के सुख होते हैं। 4 प्रकार के सुख और 4 प्रकार के दुख होते हैं। पहले सुख को समझ लीजिए। 4 प्रकार का सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख गृह संपत्ति माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। जिसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो समझो संसार का सबसे पहला नंबर का सुखी व्यक्ति माना जाता है। दूसरा नंबर का सुखी व्यक्ति वो होते हैं जिसके पास घर में पैसा हो, जिसके जेब गरम, जिसके पास बैंक बैलेंस हो। ऐसे व्यक्ति को दूसरा नंबर सुखी व्यक्ति माना जाता है। क्यों? क्योंकि शायर कहता है बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाती है गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। तो कैसा भी दूध का रिश्ता, खून का रिश्ता पे पानी हो जाता है गरीबी हालत में। एक आपने कभी मोबाइल चलाते हैं तो उसको गूगल में रिसर्च करना, रानू मंडल नाम सुने होंगे। एक ऐसे भिखारन थी वो, ये उधर हावड़ा में रहने वाली, कलकत्ता के रहने वाली एक भिखारन, भीख मांग गाना गा करके भीख मांगती थी वो। कोई देता था, कोई 100, 10, 20, 100, 50 दे देते थे, कोई जूठा खाना भी देते थे। गाना गाती थी और भीख मांगती थी। ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ, उसे ट्रेन में बैठ गए हावड़ा बॉम्बे ले मेल में, और वो बाई जो थी वो कहाँ आ गई? बॉम्बे आ गई। अब उसको कोई टिकट तो लगना नहीं, भिखारी को मांगते खाते आ गई वो। अब बॉम्बे में वैसे गा गा कर मांगने लगी, भीख मांगने लगी, अपने जीवन गुजर करने लगी, और गाते भी सुंदर थी वो। तो किसी ने उसके वीडियो वायरल कर दिया, वीडियो कॉल करके, और उसके जो वीडियो तो था किसी म्यूजिक सेंटर को पास चले गया। उसी म्यूजिकल ने कहा कि भाई अच्छी गाती है भाई, उसको बुलाया जाए। उसको बुलाया गया, उसको गाना गिलाया गया तो अच्छा गाया। तो उसको खुश होकर के उसे गाने से कुछ पैसा मिला, उसको 2-4 लाख रुपए मिला। अब 2-4 लाख मिल गए तो फिर भीख क्यों मांगी वो? तो वो किसके लिए किराए की मकान छोड़ दिया, रख दिया, और वहीं रहने लगी वो। कुछ दिनों के बाद उसके रिश्तेदार खोज खोज के आने लगे। कोई कहे हमारी माँ है, कोई हमारी बुआ है, कोई हमारी दीदी है, कोई हमारी और कुछ है, कोई कुछ। जब तक वो भीख मांगती थी, दाने दाने के लिए मोहताज, कौड़ी कौड़ी के मोहताज, कोई रिश्तेदार नहीं था उनका, सब ने छोड़ दिया था। जैसे पैसा पास आए, सारे रिश्ते पास, सब रिश्तेदार को खोजते हुए आ गए। इसलिए शायर को कहना पड़ा क्या? बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाती है गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। इसलिए धन का होना सुख है। इसलिए समाज में देखा जाता है कि धनवान व्यक्ति को बड़ा सम्मान होता है, वो चरित्र जैसा भी हो, लेकिन धनवान व्यक्ति का समाज में बड़ा स्वागत किया जाता है, सम्मान होता है। आइए सेठ जी, आइए महाजन जी, कहते हैं कि नहीं? तो धन का होना ये दूसरा नंबर का सुखी व्यक्ति है। तीसरे नंबर का सुखी व्यक्ति वो होते हैं जिस घर में जिस औलाद आज्ञाकारी होता है। जिस बच्चे को आपने पैदा किया है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इसमें बेटे की बात आई है। अगर बेटा आपका आज्ञाकारी है, माता पिता अनुकूल है, अपने पुत्र परिवार के अनुकूल रहता है, तो समझो तीसरा नंबर के सुखी व्यक्ति होते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा समस्या है। एक तो पहला बच्चा ना होना दुख है, दूसरा हो गए तो नालायक लेकर के बड़ा दुख है। आज 75% 80% माँ बाप अपने बच्चों की शिकायत करते हैं कि साहब क्या करें, एक ही लड़का है, बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानता है, रात भर घूमते रहता है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मुझे शिकायत सुनने मिला यही की बात। कहे साहब मेरा लड़का बिगड़ गया, पीता खाता है, बात नहीं सुनता है। तो इस तरह से बच्चा ना होना परेशानी है।
लोग बच्चे नहीं होते कितना कहाँ कहाँ नाचने करते, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म खुदा परमात्मा बैगा जोगा, कहाँ कहाँ लोग माथा नहीं टेकते हैं। लेकिन औलाद निकल जाते हैं, नालायक निकल जाता है, बेवड़ा निकल जाता है तो भारी दुख होता है। इसलिए औलाद ना होना दुख है, हो गया तो अगर संस्कारवान ना हुआ तो भारी दुख होता है। इस प्रकार से चौथा नंबर तो सुखी वे होती है जिसकी घर की अर्धांगिनी जो पत्नी होती है, धर्म पत्नी, अगर पति के अनुकूल है, सेवा परायण है, मान मर्यादा के साथ रहती है, सास ससुर की सेवा करती है, अतिथि का स्वागत करती है, मीठा वचन बोलती है, भक्तिवान होती है, संस्कारवान होती है, तो समझो ऐसा परिवार, ऐसा पत्नी पा करके ऐसा व्यक्ति सुखी, चौथा नंबर के सुखी व्यक्ति होते हैं। ये चार प्रकार का सुख, यही चार प्रकार का दुख पलट दीजिए उसको आप। शरीर में रोग लगना दुख, भारी दुख है। शरीर में रोग लगना दुख है, क्योंकि एक एक शरीर, एक एक आदमी के शरीर में एक एक अंग कई कई बीमारियां होती है, और बीपी शुगर तो आजकल कॉमन हो गई है। तो शरीर में रोग लगना दुख है। दूसरा दुख गरीबी, मैंने कहा गरीबी बहुत बड़ा दुख है। दूसरा तीसरा दुख क्या है, बच्चे का बाल बच्चे ना होना। कितने ऐसे भाई लोग होते, कितने भाऊ लोग होते हैं जिसको शादी में 5 साल 10 साल 20 साल हो जाते, लेकिन कोई औलाद नहीं होता, बड़ा परेशान होते बेचारे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि निर्वंशी का मुंह देखना पाप है। इसलिए कोई सोचते हैं कि घर में दीपक जलाने वाजा हो जाए, कोई औलाद हो जाए हमारा, जिससे हमारा कुल आगे बढ़े, हमारा कोई बुढ़ापे में एक सहारा बने। इसलिए लोग चाहते हैं कि औलाद पैदा हो, अगर नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार चौथा दुख है, जिस घर की महिलाएं जो होती है, अगर संस्कारवान नहीं होती है, भक्ति परायण नहीं है, अच्छे संस्कार कुलक्षणी होती है, सुबह से लेकर शाम तक लड़ने वाली झगड़ने वाली होती है, तो समझिए ऐसे व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। तो सदगुरु कहते हैं ये चार प्रकार का सुख, चार प्रकार का दुख है, ये संसारिक दुख सुख है। लोग इसी को सुखी और दुखी मानते हैं। जिसके पास चार प्रकार के सुख होते हैं वो लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, सुख संपन्न है। जिसके पास चार दुख होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम दुखी आदमी हैं। ये दुख और सुख को बनाने वाला कौन? ये सुख और दुख को बनाने वाला व्यक्ति अपने हाथ बनाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी रामायण में कहा गया, कोई न सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुन भ्राता। कोई सुखी दुख देखने वाला ऊपर आकाश पाताल में नहीं बैठा है। हम बेकार में लोगों के ऊपर आकाश में हम मुंह ताकते हैं, कहीं आकाश में बैठा कोई भगवान, कोई शैतान जो हमको गलत काम करा रहा है, गलत कर्म कराता है, हमको पाप पुण्य देता है, दुख देता है, पीड़ा देती है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के कर्ता धर्ता और विधाता सभी है। आप अपने कर्म स्वयं करते हैं और स्वयं करके उस कर्म करने में स्वतंत्रता है, लेकिन उस कर्म को करने के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं। कोई भी काम कीजिए आप रास्ता चलने किसी व्यक्ति को राम राम भी कह सकते हैं, साहेब बंदे भी कह सकते हैं, और रेब एक वाली गाली भी दे सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। अगर आपने रास्ता चलते किसी व्यक्ति को राम राम कह दिया, साहेब बंदे कह, तो उल्टा आपको क्या मिलेगा? आपको सम्मान मिलेगा। अगर किसी ने आपने किसी को गाली दे दिया तो समझो तुरंत आपको गाली भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से कर्म में हम स्वतंत्र हैं, चाहे कोई भी कर्म करे, अच्छा करे बुरा करे। शायर कहता है क्या, यह नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, चलना है किस रास्ते वह रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले अंजाम क्या होगा, नेकी कर नेकी होगा, बदी कर बदी होगा। यह नेकी बदी दो रास्ते हैं, अच्छे और बुरे दो रास्ते हैं, मगर चलना किस रास्ते आपको सोचना होगा, विचार करना पड़ेगा किस रास्ता में जाए हम। मगर चलने से पहले अंजाम क्या भी सोचो, नेकी कर नेकी होगा, बदी कर बदी हो गया। नेकी बदी दो रास्ते हैं। आप जिस काम करना चाहे आप सत्संग में आ सकते हैं, आप कुसंग में जा सकते हैं, है ना, आप मंदिर भी जा सकते हैं, मधुशाला भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है। आप देखिए, आप घर से चलकर यहाँ सत्संग पंडाल तक आए तो अपने पैर से चल के आए हैं। आप अब घर जाना हो तो कौन सा पैर जाओगे? दूसरा पैर है क्या? नहीं, उसी पैर से ही जाएंगे आप। इसलिए शायर कहता है क्या, नजरे बदली तो नजारे बदल गए, किसी न रुख बदले तो किनारे बदल गए। तो नजरें जब बदल जाती है तो आदमी के नजारे भी बदल जाया करते हैं, और किश्ती जब किनारे बदलते हैं तो किनारे, किश्ते जो रुख बदलते हैं तो किनारे बदल जाया करते हैं। इसलिए कर्म प्रधान, गोस्वामी जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जैसा करहि तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता, कोई ईश्वर, किसी का कोई गुनाह नहीं है जो आपको कर्म फल बढ़ता है। कोई न
इसलिए आदमी को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। तुम अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म ईश्वर ना खुदाई। किसी खुदा का, किसी ईश्वर का आपका कोप नहीं है जो आपको सही गलत कराता हो। आप स्वतंत्र हैं करने और कराने के लिए। कैसे स्वतंत्र हैं आप? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जगह क्या हुआ, एक सुभान मियाँ था। अब वो सुभान मियाँ जो था गांव का प्रधान था। अब इसी ठंडी का सीजन था। ठंडी के सीजन में क्या होता है, गांव गांव मंडई मेला होता है कि नहीं? आपके इधर होता है कि नहीं मालूम, लेकिन हमारे तरफ बहुत होता है। मंडई मेला होता है, और उस समय मंडई मेले का सीजन था, उस गांव में मंडई भी थी। अब वो धान कटने के बाद गांव में सब क्या तिवरा वगैरह बोते हैं ना, चने वगैरह। और वो आजकल फलता क्या है, बेर। खेत में क्या फलता है, बेर होता है, बेर ही बोलते हैं जिसको, वो फलता है। सुबह सुबह का समय था, घटना सुबह की है। जब पहले जमाने में घर में शौचालय नहीं बनाया करते, शौचालय नहीं बनता था, तो लोग लोटा लेके कहाँ जाते थे, मैदान खेत में जाते थे। उसी तरह से सुभान मियाँ भी लोटा लेके गया खेत पे। कहाँ क्या करने गया वो? शौच करने गया, संडास गया। अब वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उसी एक बेर का पेड़ था। बेर लट से बहुत बहुत फला था, मीठा मीठा था। अब अचानक बैठा था, और अचानक क्या हुआ कि एक हवा का झोंका आता है, बेर का बहुत सारे पेड़ गिर गया, तोड़कर गिर गया। अब बैठा है संडास कर रहे, अब सोच रहा है कि खाऊं कि ना खाऊं। अब मैंने फिर सोचा, यार मैं कितना गंदा काम कर रहा हूँ, नहीं खाता हूँ, ठीक है, नहीं है, गलत है ये। फिर भी एक मन सोचता है, खा ले, कौन देखता है, यहाँ कोई है तो नहीं मेरे अलावा। फिर सोचता है, अरे नहीं, इतना बड़ा गांव का प्रधान, मेरी इज्जत है, कि इतना मेरी शान है, अगर लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। फिर सोचता है, कोई तो नहीं दिख रहा इधर उधर। फिर देखे, चार ठूठ है, कका पका खा गए वो। अब गा के फिर बिजली जो गुटली जो है फेंका। फिर अचानक देखता है क्या है, उसके जैसे जिस मेड़ के बैठे दूसरे मेड़ के खेत के दूसरे खेत से एक नाच पार्टी जो है चली गई। क्योंकि नाच था उस गांव में, मंडई थी तो शाम को नाचा का नाच पार्टी थी उस गांव में। तो नाचने वाले गाने वाले उस रास्ते से गुजर गई। अब उसको देखकर उसका दिमाग चकरा गया। अरे कहे सोचे, यार यार क्या हो गया, ये लोग सोच हो ना हो ये देख लिया होगा। अब देख लिया होगा तो पूरे गांव में चर्चा करेंगे मेरे। अब गांव में चर्चा करेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब पूरा परेशान हो गया वो, दिन भर परेशान परेशान परेशान, दिन भर बीत गया। अब शाम को होता है जब नाचने, ऐसी शाम को जब रात में जब नाच पार्टी जब लगी, तब उसका गांव का मुखिया था, तो उस गांव मंच में उसको बैठाया गया, मुख्य गद्दी पे, जैसे हम लोग बैठे वैसे बैठाया गया। लेकिन उसका दिमाग में टेंशन यही था कि लोग देख लिए होंगे तो बताए, किसको किसको बताए नहीं होंगे ये। लेकिन वो गाने नाचने वाली किसी को बताया नहीं था। लेकिन उसका मन का जो कर्म का संस्कार उसके अंदर बैठ गया था, गलत काम का। मैंने गलत किया है, क्या कि मैंने संडास करते हुए बेर खाया है, इसलिए वो गलत, उसके अंदर भी गलत संस्कार बैठ गया। वो गलत संस्कार उसको बार बार उसको चैन से बैठने नहीं दे रहा है। होता क्या है, कुछ देर के बाद नाचने वाली बाई आती है और नाचने लगी। और गाने का बोल क्या था, सुभान तेरी बतिया में जान लिया राम। क्या ऐ सुभान तेरे बतिया में जान लिया राम। बस इतना कहने के देरी था। वो सुभान में इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए, इतने ठंड के महीने, पूस के महीने में लोग ठंडी में उड़े उड़े बैठे, सब साल स्वेटर बैठे, वो पसीना पसीना हो गया। तुरंत सीटी मारा और नाचने वाले को बुलाए हुए थे। नाचने वाली सोचती है कि चलो मुझे मुजरा देने के लिए बुला रही होंगे। गया उसके पास, और बढ़िया सोने का जो ये सोलापुरी साल ओढ़ा था उसको दे दिए, लो भाई। अब वो सोचा चलो चुप हो जाए, गाने को बंद कर दे, क्योंकि उसका भी सुभान मियां नाम था। और उसी के बोल के गाना गा रही थी वो, सुभान तेरी बतिया जान लिया राम। अब जब उड़ाए तो नाचने वाली बाई सोचती है कि बेलो देखो, मैं इतने साल से गा रही हूँ, नाच रही हूँ, मुझे 1 रुपया 2 रुपये से ज्यादा कोई देता नहीं है। लेकिन आज पहले बार इतना बड़ा कदरदान मिला है, तो 1000-1200 के इस साल जो है मुझे ये भेंट कर दिया, पता नहीं क्या मिलेगा। और फिर नाचने लगी, फिर गाने लगी उसी बात को, गाने को। पहला कहती सुभान तेरे बतिया में जान लिया राम, दूसरा कहती सुभान तेरे बतिया कह दूंगी राम, सुभान तेरी बतिया मैं कह दूंगी राम। अब इतना कहा फिर परेशान हो गए बेचारे। फिर सीटे मार के बुलाया गया उसको, बाई को। फिर आई वो, तो क्या किया, वो 10-15 हजार की जो हार पहना था, सोने की चैन पहना था, उसको बाई को निकाल के पहना दिए। बाई सोचती बाप रे, इतना बड़ा कदरदान तो आज तक मेरी में देखा नहीं। मैंने कितने जगह नाची, कितने जगह गाई, लोग 1 रुपया 2 रुपया चारना उठाने के अलावा कुछ देते नहीं। आज पहली बार इतना बड़ा कदरदान मिला हो।
क्या नहीं, पता नहीं क्या क्या देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, पता नहीं क्या क्या मिलेगा ये। तो फिर उसे गाने लगे वो, फिर उसे गाने को गाई वो। पहले कहा सुबह तेरी बतिया जान लिया राम, दूसरी बार कहती है सुबह तेरी बतिया कह दूंगी राम, अब कहती है सुबह तेरी बतिया अब कह रही हो राम। जब इतना इतना जब कहने लगे तो वो शुभान में फिर परेशान हो गए बेचारे। मैंने कहा इसको अपनी जुबान बंद करने के लिए देता हूँ, ये पैर पर वही वही बात बोल रही है भाई। आधा डर आधा बल आधा परेशान होकर के आदमी का संतुलन बिगड़ गया मन का। तो क्या किया उनने, उठे अपने मंच से और चप्पल जो पहने थे चमड़े के जूता उसको निकाले और बाई की चोटी पकड़े, पीछे घुमा के 3-4 चप्पल दिया कि है छिनार की जात, न खुद की इज्जत न अपनी इज्जत है, क्या कहोगी क्या देखोगी क्या जान लोगी। यही की सुबह ने मेरा टट्टी करते करते बैर खाया था। इतना जब कहा तो कितने कहाँ बोल रहा है वो मंच के सामने, ऊपर माइक लगा हुआ था, हजारों लोग बैठे हुए थे इतना। अब वो बाई ने पूछा कहे मियाँ मैं तो कभी किसी को सुभान में भी जानते नहीं हूं मैं, ये तो मेरे गाने के बोल है ये, और गाने के बोल है पूरा शुरुआत करता हूँ फिर सिटी मार के बुला लेते हो आप, पूरे सुनते च नहीं आप। अब पता नहीं तुम कहाँ किस खेत में बैठे थे, किस पेड़ के बैठे थे, कहाँ बेर खाए कहाँ संडास किया, मुझे क्या पता, ये मेरे गाने के बोल है ये मेरा ये। इसी प्रकार से आदमी कर्म का संस्कार ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं। पाप पुण्य दुनिया में कुछ होता नहीं है। पाप क्या चीज है, पाप उस कर्म को कहते हैं जिस काम को करने से पहले और करने के बाद हमारा मन परेशान होता हो, हम किसी को चेहरा दिखाने के काबिल ना हो, हम चेहरा छुपा के बात करते हैं या नजर झुका के बात करते हैं, यही तो पाप। पुण्य क्या चीज है, पुण्य उस कर्म को कहते हैं जिस काम को करने से पहले और करने के बाद आदमी चेहरा खिला रहता है, बताने का मन होता है, चहकने का मन होता है, आंखों में आंखों डाल के हम बात कर सकते हैं, ऐसे कर्म को पुण्य कहा जाता है। आपने किसी के 10 रुपया गलत ढंग से लिया है तो आप किसको बताओगे, नहीं बताएंगे, आप नहीं बताते हैं। लेकिन आपने किसी को 10 रुपये दिया है तो आप बार बार बोलोगे। मैं एक आदमी को आया था मेरे पास, बड़ा भूखा था बेचारा, मैंने उसको 10 रुपये दिया चाय नाश्ता करने के लिए, आप कोई भी नहीं पूछा तो आप फिर भी बताएंगे आप, वो कहते हैं उसको कहते हैं पुण्य। तो सदगुरु कभी कभी कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य हमेशा बांधती है और पुण्य हमको छुड़ाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा शकलो दुख में सुमरन सब करे। तो दुख में आदमी सुमरता है, दुख में आदमी याद करता है, गलत हम काम करते हैं पुण्य करते हैं, हमारे शरीर में रोग लग जाता है, घर में हानि हो जाती है, और कुछ भी कर्म होते हैं हम भगवान को देवी को देवता को ईश्वर ब्रह्म को याद करते हैं। तो साहब कहते कर्म ही आदमी को बांधता है, आदमी कर्म ही आपको छोड़ाता है। हाथ को रस्सी से बांधना कर्म है और उस रस्सी को छोड़ाना भी कर्म होता है। इसीलिए कोई देवी देवता के भरोसे न रहे कि हमको अच्छे काम करा रहा है बुरे कर्म करा रहा है। लोग बार बार ऊपर वाले कहते रहते हैं, ऊपर में कोई बैठा थोड़ी है। ये आदमी के तकिया कलाम है, एक प्रकार के क्या है तकिया कलाम है। लोग ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले भगवान जाने, वैसा जाने वैसा जाने, लोग कहते रहते हैं। अब कहने में क्या लगता है, पैसा थोड़ी लगता है। ऊपर वाले कहे ऊपर वाले कर रहा है, जो होता है ऊपर वाले करते हैं। कहते हैं भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तो चोरी चमारी कौन करता है, फिर घोटाला कौन करता है? भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है तो फिर चोरी चमारी कौन करता है, रेप कैस कौन करता है, मिलावटबाजी कौन करता है, हेरी फेरी कौन करता है? ये लोग क्या कहने की है, ऐसे कहने तकिया कलाम बोलते हैं इसको। बार बार ऊपर वाले कहते हैं। हम करते सब नीचे वाले हैं, हमारा जीवन का व्यवहार सब नीचे वाले से चलता है। हम रास्ता चलते रास्ता भटक जाते, किसको पूछते? ऊपर वाले को, नीचे वाले को पूछते, किस व्यक्ति से पूछते हैं। हमको शरीर में रोग लग जाता तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर नीचे वाला होता है कि ऊपर वाले होता है? कहाँ वाला होता है जी? नीचे वाले होता है। इसी प्रकार हर काम हम स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने वाले मास्टर कहाँ के होते हैं? ऊपर वाला कि नीचे वाला? सब चीज नीचे वाले होते हैं, खाली ऊपर वाले के कहते कह के हमने अपने नीचे वाले को धोखा देते हैं। एक जगह क्या हुआ, एक बुढ़िया माई थी और उनके परिवार में कोई नहीं था, अकेली थी बेचारी, ले दे की जिंदगी कट रही थी वो। होता क्या है, आधी रात की घटना है, इस गांव में 4 चोर चोरी करने के लिए घुस गए गांव में। अब चारों चोर ने मीटिंग किया कि भाई किसके यहाँ चोरी करना है। तो एक चोर को इस बुढ़िया का घर दिखा तो दरवाजा बरोबर से लगा नहीं था,
एक चोर ने कहा देखो सामने घर दिख रहा है, दरवाजा बरोबर लगा नहीं है, ऐसा करते चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो चारों ने मीटिंग करके उस घर में चोरी करने घुसा उस बुढ़िया के यहाँ। अब बुढ़िया बेचारी थी, अकेली रहती थी, छोटा सा घर था, टूटा फूटा घर था, उसके पास कोई धन से ज्यादा धन संपत्ति थी नहीं। तो होता क्या है, चारों चोर ने चोरी करने के लिए उस घर में बढ़ गए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर उधर। अब खोजते खोजते चारों चोर को क्या मिला, एक चोर को मिला चावल, एक चोर को मिला शक्कर, अब एक चोर को मिला दूध। अब चारों चोर ने फिर कहा यार कोई धन संपत्ति तो मिला नहीं तो क्या करें, ये शक्कर, ये चावल, ये दूध, तो ऐसा करो इन तीनों को मिला दो। तो क्या बन गया, खीर बन गया। अब खीर बन के गरम गरम दूध में चावल और शक्कर को डाल दिया, 10-15 मिनट में पक गया भात, दूध भात बन गया, समझो खीर बन गया। अब चारों चोर ने कहा भैया रुपया पैसा तो नहीं मिला, चलो इसी को बांट लिया जाए। तो बुढ़िया बेचारी बगल में सोई थी, वो एक करवट बदलती हुई ऐसे एक किनारे सोई थी। चारों चोर ने इशारों बात किया, चलो 4 हिस्सा करो, तो 4 हिस्सा कर दिया उसको। तब तक वो बुढ़िया बाई जो थी वो जिधर बैठे थे चोर लोग उसी तरफ करवट बदल दिए, कहे बोले हे भगवान, ऐसा हाथ ऐसा फैल गया उसको। जब ऐसा हाथ फैल गया, एक चोर का था, सोचा बुढ़िया मांग रहे थोड़ा दे दे। उन्होंने कहा यार तुम फालतू बात मत करो, जो खाना है खा लो, जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, बुढ़िया शाम सुबह खा लेगी वो। लेकिन उस चोर को समझ नहीं आई बात, उसने गरम गरम खीर को क्या किया, बुढ़िया के हाथ में डाल दिए। अब बुढ़िया जो डाल दिया तो बुढ़िया सोए रहेगी थोड़ी, उठ गई वो, उठकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, हे परमात्मा, हे भगवान, हे फलाना, हे ढेकाना, सबका नाम ले लेके चिल्लाने लगी। अब चोर बुढ़िया इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो बेचारे चोर लोग क्या करे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगी वाली बात हो गई। जैसा कि तैसा छोड़ के भागना पड़ा उसको। तो कहाँ भागे, बाहर लेकर फिर मार पड़े उसको। तो क्या किया, एक चोर जो था वो गाय की जहाँ बनती थी कोठे, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में कोठा बोलते हैं, वहां छुप गया। एक चोर जो था वो धान के कोठी जहाँ धान रखते उसमें छुप गया। एक चोर जो था वो तो जो घर में जो छानी वाले घर होता है ना, उसमें पटाव रहता है, पाटन, उसमें छुप गया। एक चोर जो था वो डोगरी के जो खाट जो था, बुढ़िया माई के खाट के नीचे घुस गया। अब चारों चोर चारों सब में बट गया। अब लेकिन बुढ़िया के चिल्लाना बंद नहीं हुआ, बचाओ बचाओ फलाना बचाओ, फलाना बचाओ, इधर बचाओ उधर बचाओ कहते चिल्लाने लगी। तब तक जवान जवान लड़के लोग 10-20 लोग आ गए। अब घर में जाके देखा, क्या है माता जी ये खीर किसने बनाया, नहीं जाना बेटा, ऊपर वाले जाने। कौन जाने, ऊपर वाले जाने। तो ऊपर जो पटाव में घुसा था वो चोर क्या सोचता है, बुढ़िया देख तो नहीं लिया मेरे को बोलती है ये, ऐसा ये हाथ में किसने डाला तुम्हारे। तो कहे बेटा मैं नहीं जानता, ऊपर वाले जाने। अच्छा ये कैसे हो गया, कौन आया था, क्या हुआ, कैसे कुछ मालूम। मैं कुछ नहीं जानता बेटा, ऊपर वाले जाने। ये बार बार ऊपर वाले जाने ऊपर वाले जाने कहे, तो ऊपर वाले चोर कहता कहे बुढ़िया मेरा नाम क्यों लेती है बार बार, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं कुछ किया नहीं, करने वाला तो नीचे है खाट के नीचे। मैंने तो उसको समझाया था कि भैया मत डालो मत रखो, जो कुछ खा लो छोड़ देंगे चले जाएंगे, लेकिन ये नीचे वाला नहीं माना। तो उसको रहा नहीं गया, उस चोर को जो ऊपर जो क्या बोलते उसको, पाटन में जो छुपा है उसको, वो कूद के आ गया। कहे बुढ़िया कही कि मैं हर बात में मेरा नाम लेते हो, ऊपर वाले जाने ऊपर वाले जाने, अरे करने वाला तो नीचे है, उसका तुम नाम नहीं लेती है। अब देखो एक पकड़ाए तो दो पकड़ाए, दोनों पकड़ा, सभी लोग पकड़ा गए और कस के मार पड़ा गया। इसी प्रकार से ऊपर वाले कहने का एक तकिया कलाम है, ऊपर में कोई बैठा नहीं है, भगवान ईश्वर देवी देवता, जो कुछ है देवी देवता आपके सामने में बैठे हैं। इसलिए कहा हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया मातृ देव हो, पितृ देव और अतिथि देव और आचार्य देव हो, ये 4 देवता माना गया है भारतीय संस्कृति में। वेद की ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवता कहा है, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, आकाश देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता कहा है। और हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा जीव मात्र को देवता कहा, इसलिए कहा है जीव मत मारो बापुरा, सबके ये कहे प्राण, हत्या कबहु न छूटे है जो कोटिन सुरो तुम पुराण। जीव घात न कीजिए बहुर लीजिए कान, इसलिए जीव मात्र देवी देवता है। जित देखो तित प्राण, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जितने भी देवी देवता चल चल प्राणी में जी है, चींटी से हाथी तक सब प्राणियों में हमारे वास। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप हमारा। जितने भी आदमी और औरत है, नर और मादा है, उससे भी लोग हमारे ही रूप है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जीव मात्र को देवी देवता कहा है, परमात्मा कहा है।
आपका परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपका परमात्मा कहीं आकाश पाताल में नहीं है, आपका परमात्मा कहीं लोक लोकांतर में नहीं है, आपका परमात्मा तीर्थ मूर्त में नहीं है, आपका परमात्मा आपके अंदर में है। इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई काशी कोई मथुरा, वो सुन सुन आवे हांसी, पानी मीन पियासी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कोई परमात्मा कोई बाहर नहीं है, आपके अंदर में है। जो चकमक में जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ भी जाग सके तो जाग। तुम्हारा साई, तुम्हारा परमात्मा कोई बाहर नहीं है। लोग भटकते हैं तीर्थ में, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहाँ कहाँ लोग भटकते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। क्योंकि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग जो भौतिकवादी जो सुख ढूंढते हैं, दूसरा वो लोग हैं जो अध्यात्मवादी जो भगवान ढूंढते हैं। भौतिकवादी लोग खाने में, पीने में, देखने में, सुने पंच विषयों में सुख ढूंढते हैं, और आध्यात्मिक लोग, अधार्मिक कहलाने वाले लोग परमात्मा को ढूंढते हैं। दोनों का ढूंढना गलत जगह होता है। वस्तु बनते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। आदमी वस्तु कहीं और खोजते कहीं और, तो कैसे हाथ में आएगा? जो वस्तु जहां है वही ढूंढ लीजिए, तब आता है। लेकिन लोग ढूंढने का तरीका, खोजने का तरीका गलत जगह ढूंढते हैं, इसलिए उसको समझ नहीं आते, पाते नहीं है। साहब कहते सही दिशा हो और सही जगह में ढूंढो तो आपको चीज मिलेगा। एक जगह क्या होता है, एक बुढ़िया थी। अब वो बुढ़िया क्या किए, वो ठंडी का दिन था, शाम का टाइम, एक साल ओढ़ा करती थी चादर। उस चादर थोड़ा फट गया था, फटने की वजह से कि हवा पास होते थे, ठंड लगती थी उसको। एक दिन सोचा चलो मैं क्यों ना मैं इस चादर को सिल लेती हूँ मैं। तो बैठ गई सिलने के लिए शाम का टाइम। अब सिलते 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 क्या हुआ, सुई छोटा सा धागा बटन छटक गया, वो गिर गया नीचे। अब तब तक वो अंधेरा हो गया, बिल्कुल कुछ दिखने समझ नहीं आया। इधर ढूंढे उधर ढूंढे, मिल भी नहीं किया। तब तक क्या होता है कि जो रोड पे जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो जल गई। तो बुढ़िया ने क्या किया, घर में छोड़ करके वो रोड में आके चले गए खोजने के लिए सुई को। इधर ढूंढे उधर ढूंढे, कई बार इधर उधर उधर कई बार चक्कर लगाए। एक आदमी, सज्जन आदमी गुजर रहा था उधर से, उसने सोचा ये बुढ़िया माँ क्या खोजती है, सोचा कुछ उसका हेल्प कर दूं। उसने भी देखा, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, लेकिन कुछ मिला नहीं। अंत में पूछा गया कि माता जी क्या खोजती हो, कुछ यहाँ तो कुछ दिखाई देती नहीं। कहे बेटा मैं एक चादर था, मेरा चादर को सिल रही थी मैं, जिससे क्या सुई छटक कर गिर गई। तो कहाँ सिल रही थी? तो बोले घर के अंदर। और तुम खोज कहाँ रही हो? सड़क में। कहे माता जी तुम्हारी हालत को देखकर अगर सूरज भगवान भी अगर प्रकट हो जाए यहाँ, फिर भी क्या सुई मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। क्यों? वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। कहते तुम्हारी जहां खोज खोया है वही खोजो, तब आपका सामान मिलेगा। इसी प्रकार हम धार्मिक लोग यही भूल करते हैं। हमने सदा से अनादिकाल से भगवान को खोजने में लगा हुए हैं। अनादिकाल से पथरा में, पानी में, आकाश में, पताल में, तीर्थ में, मूर्त में, पूजा में, पाठ में, ना जाने कैसे कैसे कर्म कांड करते, कैसे कैसे हम क्या क्या नहीं करते भगवान को पाने के लिए। लेकिन आज तक किसी धार्मिक व्यक्ति को भगवान नहीं मिला, और भौतिक बातों को आज तक सुख भी नहीं मिला, क्योंकि खोजने का तरीका और जगह दिशा गलत होने की वजह से नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सही दिशा में खोजिए। मोको कहाँ ढूंढे मंदिर, मैं तो तेरे पास, मैं तुम्हारे पास हूँ, तू जन जन में खोज रहा है, कैसे मिल सकता हूं मैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं खोजने का तरीका सीखिए।